नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में मैं कुछ समय से वीडियो डालना मैंने बंद कर दिया था किसी कारणवश। अब मैं दोबारा वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ। आज से लगभग 10-15 दिन पहले मुझे एक कमेंट मिला कि मैंने जो सबसे पहली धार्मिक वीडियो डाली थी कथा मुरली की, उसमें कमेंट मिला कि इसकी सारी कथाएं सविस्तार पूर्वक बताएं। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि उस कथा को सविस्तार पूर्वक करने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं उस मुरली वाली कथा के भाग में। मुरली वाली कथा जो है वो आप पहले वीडियो में कथा व्यथा के धार्मिक पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। और उसमें पारब्रह्म के पास से मुरली आती है और पारब्रह्म भगवान विष्णु को देते हैं। अब जब मुरली भगवान विष्णु के पास आ जाती है तब मुरली को तो अपना कार्य करना ही था और मुरली जहां भी गई वहां विनाश लीला की। अब आते हैं हयग्रीव अवतार पर। कैसे हयग्रीव अवतार हुआ, कैसे मुरली ने अपना काम दिखाया, कौन था हयग्रीव राक्षस और कैसे भगवान विष्णु ने उसे मारकर धरती को पापियों से और हयग्रीव से मुक्त किया। आपने देखा होगा, सुना होगा, 4 वेद हैं। 4 वेद जो कि ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं और ब्रह्मा के पुत्र चारों वेद हैं जिन्हें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अर्थवेद के नाम से जाना जाता है। यह वेद बाद में बने, पहले पुस्तक के रूप में बाद में आए। पहले ब्रह्मा के 4 पुत्र थे और चारों प्रचार करते थे धर्म का। देवताओं के पास जाकर धर्म समझाते थे, किस प्रकार से धर्म करना चाहिए, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए और कर्म का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है, चाहे वो देव हो, दानव हो, मानव हो अथवा किसी भी जाति का हो, कर्म सबको भोगना पड़ता है। इसी में एक बार एक राक्षस हुआ जिसका नाम हयग्रीव था। हयग्रीव के पिता का नाम कश्यप ऋषि और माता का नाम दिति था। इन्हीं के गर्भ से पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए थे। इसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। आप सभी लोग उस कथा को भली भांति जानते हैं। हिरण्याक्ष ब्रह्मा की तपस्या कर धरती को रसातल में ले गया। वहां भगवान विष्णु ने उसे मारा और उसको मारने के बाद धरती को मुक्त किया। इसके बाद हिरण्याकश्यप ने तपस्या की और इसके बाद जो प्रहलाद हुए, प्रहलाद को भगवान ने बचाया और हिरण्याकश्यप को मारा। इसी में अब आते हैं वेद भगवान पर। जब वेद भगवान बड़े हुए, बालक थोड़े बड़े हुए और अपना प्रचार करने लगे, तब इन्हीं कश्यप ऋषि और दिति के यहाँ एक पुत्र होता है जिसका नाम हयग्रीव होता है। हयग्रीव का मतलब होता है घोड़े का सर और इंसान का शरीर। वह राक्षस भगवान कश्यप दिति के यहाँ जन्म लेता है और इनके यहाँ से जन्म लेने के बाद इनकी आज्ञा मानकर तपस्या के लिए जाता है। ब्रह्मा की कठोर तपस्या करता है, कठोर से कठोर तपस्या करता है। जब ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं तब उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि हे हयग्रीव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग सकते हो। इस पर हयग्रीव कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं
ऐसा तो वरदान ना ही आज तक सृष्टि में किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। तब वह कहता है कि मुझे अगर दूसरा वरदान देना चाहते हो, दूसरा वरदान मुझे दो कि जो मेरे समान हो वही मुझे मार पाए। इस पर ब्रह्मदेव कहते हैं तथास्तु। वह कहता है वह मेरे समान ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान का शरीर और घोड़े की गर्दन किसी साधारण मनुष्य के यहाँ ऐसा बालक जन्म नहीं ले सकता है। ब्रह्मा से वरदान पाकर वह उत्पात करना शुरू कर देता है और पहले धरती पर आता है, धरती पर उत्पात करता है, राजाओं को बंधक बनाता है, सारी संपत्ति छीन लेता है। इसके बाद वह स्वर्ग पर हमला कर देता है। स्वर्ग पर हमला करने के बाद इंद्र को बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इंद्र आदि समस्त देवता जो जिनमें अदृश्य होने की क्षमता है वह अदृश्य हो जाते हैं और वहां से भागकर ब्रह्मा के पास आते हैं। ब्रह्मदेव से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, ये आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया जिससे वह मुझे परेशान कर रहा है। अब आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। तब वह कहते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं कि भाई उसने जो मांगा, उसकी तपस्या इतनी उग्र हो चुकी थी, वह जो मांगता मुझे देना ही था। चाहे राक्षस हो या मानव हो या दानव हो या देव हो, कोई भी मेरी तपस्या करेगा और मुझे प्रसन्न करेगा, वह जो मांगेगा मैं तो उसे दूंगा ही। अब इसके लिए इसका निपटान करने के लिए अपन सभी लोग मिलकर विष्णु भगवान के पास चलते हैं। विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि भाई ब्रह्मदेव, मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपने किया है आप ही जानो, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तब लक्ष्मी कहती हैं, हे भगवान, आपको मदद करनी ही होगी। इस पर विष्णु भगवान कुछ नहीं कहते हुए उनसे कहते हैं, अभी जाइए, अभी समय नहीं हुआ है, जब समय होगा तब मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इसके बाद समस्त देवता वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद एक दिवस की बात है, कुछ सालों के बाद माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु वहां से आते हैं युद्ध भूमि से किसी राक्षस का वध कर और उनका जो रथ संभोग होता है, धनुष होता है, उसकी प्रतिज्ञा उतार रहे होते हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप इसकी प्रतिज्ञा बार बार उतार देते हैं इस धनुष की, और फिर बाद में कोई राक्षस हमला करता है तो चढ़ाने में दिक्कत होती है, आपको इतना समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए इसे प्रतिज्ञा चढ़ा हुआ ही रख दीजिएगा। भगवान कहते हैं, नहीं लक्ष्मी, तुम नहीं जानती हो, इस प्रकार से किसी भी शस्त्र को चढ़ा के नहीं रखा जाता है, क्योंकि कभी भी दब सकता है, कभी भी अस्त्र ढल सकता है। इसी प्रकार से धनुष को आराम देने के हिसाब से या किसी भी हिसाब से इस प्रकार से आज एक बंदूक की अपनी बंदूक को लोड कर हमेशा नहीं चलता है, उसे खाली कर चलता है। कुछ समय भरता है, जब कहीं जंग पर जाना होता है या कहीं और जाना होता है, हर समय भर के नहीं रखता है। इसी प्रकार से अस्त्र शस्त्रों के कुछ नियम होते हैं और इनके लिए प्रतिज्ञा उतारना ही आवश्यक है। इतना कहकर लक्ष्मी कहती हैं, नहीं, अभी प्रतिज्ञा उतारने की आवश्यकता नहीं है, इसे ऐसा ही रख दीजिए। बार बार आग्रह करती हैं और भगवान उस धनुष को वैसा ही रख देते हैं। भगवान जाके अपनी योग मुद्रा में चले जाते हैं। इस प्रकार से आपने भगवान विष्णु को शयन करते हुए देखा होगा और वह धनुष नीचे ही रखा होता है। लक्ष्मी जी किसी काम से जाती हैं, जाने के बाद एक दिन भगवान जब योग निद्रा में लीन थे, वह सोचती हैं कि चलो धनुष उठा कर देखें, इसमें प्रतिज्ञा ढीली तो नहीं हुई। इस प्रकार से कहने के बाद भगवान विष्णु के पास बैठी हुई लक्ष्मी वहीं से धनुष को उठाती है और उसकी प्रतिज्ञा खींच देती है। उसकी प्रतिज्ञा कुछ ढीली हो गई थी और खींचने के बाद जब वह हटती है धनुष पे, जैसे आपने देखा होगा, धनुष आप लोगों ने भी बनाया होगा, जब धनुष की प्रतिज्ञा उतरती है वह कुछ दूर गिरती है, घूम के भागती है और उसी भागते समय विष्णु भगवान की गर्दन उस प्रतिज्ञा में फंस जाती है, गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। इतना देखकर माँ लक्ष्मी अपने आप में
कुछ नहीं कह पाती, हे प्रभु ये हो क्या गया है। इतना देखने के बाद वहीं पर विश्वकर्मा आ जाते हैं और विश्वकर्मा आने के बाद विश्वकर्मा जी भगवान को घोड़े का मस्तक लगा देते हैं। अब भगवान को जब घोड़े का मस्तक लग जाता है तो वह हयग्रीव जैसा ही उनका रूप तैयार हो जाता है। जैसे ही हयग्रीव का रूप तैयार होता है और भगवान अपनी पुनः थर्राने लगते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भगवान को बताया जाता है कि हयग्रीव कहाँ पर है। भगवान वहीं जाकर हयग्रीव से युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं। युद्ध के बाद हयग्रीव को मार देते हैं और इसके बाद मारने के बाद भगवान पुनः विष्णु रूप में वापसी लौट आते हैं। इसके बाद जब भगवान विष्णु देख लेते हैं कि यह मुद्री हमारे लिए खतरा बन गई है और इस मुद्री की वजह से ही हमें लक्ष्मी को त्यागना पड़ा, लक्ष्मी से क्रोध करना पड़ा और हमें अपनी गर्दन कटवानी पड़ी। इस मुद्री को रखना खतरे से खाली नहीं है। इस पर भगवान विष्णु कुछ विचार करते हैं। जब भगवान सोचते हैं कि यह मुद्रिका तो बहुत ही घातक मुद्रिका है, इसे अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है। इस प्रकार से भगवान फिर विचार करते हैं कि अब इस मुद्रिका को किसे दिया जाए। इसकी जानकारी जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको अगला